विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। यहां बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि कोलारस से बीजेपी विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी और अपने इस्तीफे में विधायक ने सरकार और पार्टी के कामकाज पर भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं अब विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, ये कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी से कांग्रेस के टिकट पर अब चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक बड़ा झटका बीजेपी को चुनाव से पहले, जहां आपको बता दें कि विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने छोड़ दी है और अब ये कयास तेज हो गए हैं कि शायद वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और खास तौर पर शिवपुरी से बीजेपी के लिए प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। तो एक बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है और ये कयास अब तेज हो गए हैं कि शायद वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो आपको बता दें कि एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले, जहां बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी छोड़ दी है और अब ये कयास तेज हो गए हैं कि शायद वीरेंद्र रघुवंशी कांग्रेस के साथ हो सकते हैं। और शिवपुरी से कोलारस के भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शिवपुरी के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महल की राजनीति के चलते उनके इलाके में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्ट अधिकारियों की पद स्थापना भी की जा रही है, जिससे कोलारस का विकास नहीं हो रहा। और भी क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। दिया है शिवपुरी मेरी कर्मभूमि है, कोलारस का मैं रहने वाला हूँ, जन्मभूमि है। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों भूमियों पर मुझे सेवा का मौका मिला। पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से कोलारस से विधायक होकर जनसेवक हूँ। 3.5 वर्षों से, जब से सिंधिया जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, मुझे अपनी जनसेवा करने में अथाह पीड़ा का महसूस हो रही है और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिंधिया जी के साथ आई हुई जितनी टीम है, चाहे वो मंत्री हो या उनके सपा सालार हो, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के बीजेपी से इस्तीफा देने पर कांग्रेस का बयान सामने आया, जहां प्रदेश कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष विभा पटेल का कहना है कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही। पार्टी में बीजेपी विधायकों की नहीं सुनी जा रही है और अपनी अपेक्षाओं की वजह से सभी नेता कांग्रेस की तरफ अब रुख कर रहे हैं। अटकलों की नहीं है। वीरेंद्र रघुवंशी जी जिस भावना से भारतीय जनता पार्टी के पास गए थे, वहां जाकर उन्हें यदि उनकी जो भावनाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही तो निश्चित तौर से वो परेशान होंगे और हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम तो चाहते हैं वीरेंद्र भैया आगे बढ़ें और यदि उन्हें उस पार्टी में घुटन महसूस कर रही है और वो आना चाहते हैं तो कांग्रेस में उनका स्वागत। देखिए, भाजपा में आज इस तरह भगदड़ इसलिए मची है क्योंकि जो भाजपा का कोर कार्यकर्ता था, जिसने उसका जमीन से लेके ऊपर तक उठाने में अपनी खून पसीने से उस पार्टी को सींचा था, आज उसका कोई भी स्थान नहीं है। एक तरफ वंशवाद चल रहा है भाजपा में, अपने अपने बेटों को सेटल करने की होड़ मची हुई है। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस से नाराज होकर लोग गए हैं, उन्हें संतुष्ट करने की होड़ मची हुई है और जो मूल कार्यकर्ता था भाजपा का, उसका कोई भी ना तो पूछ परख है और ना ही उसे कोई महत्व मिल रहा है। तो इसलिए वो अपना स्थान कहीं और ढूंढ रहे हैं। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ में संवाददाता मनोज राठौर लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए, वाकई में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, चूंकि कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब ये कयास तेज हो गए हैं कि शायद वीरेंद्र कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये कयास नहीं है। अब आगे चल के ये भी खबर आएगी कि जो वीरेंद्र रघुवंशी है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे और कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ेंगे, जो इस तरीके की सियासत से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा उदाहरण है। यही कारण है कि लगातार हाईकमान इस बात पर बार बार जोर दे रहा है कि जो नाराज नेता है उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, लेकिन
जो बीजेपी के जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो संभागीय कोर कमेटी के सदस्य हों या फिर प्रभारी जो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित नाराज नेताओं की नाराजगी को दूर करने में हो रहा है। यही कारण है कि वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस का दामन थामेंगे। और जिस तरीके के उन्होंने गंभीर आरोप ज्योतिराज सिंधिया के खेमे पर लगाए हैं, ज्योतिराज सिंधिया पर लगाए, उन्हें साफ तौर से कहा है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनके विकास कामों को रोका जा रहा है और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप जिसको कांग्रेस मुद्दा बनाए हुए उसको भी उन्होंने उठाने का काम किया। यदि बीजेपी के विधायक इस्तीफा देने के बाद ऐसी बात करते हैं तो ये काफी गंभीर मामला है। ऐसे में बीजेपी इस पे जरूर मंथन करेगी और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगी। बिल्कुल मनोज, देखिए आपने सही कहा कि वाकई में एक बड़ा गंभीर मामला ये हो जाता है, चूंकि चुनाव सर पर है। ऐसे में अगर पार्टी के ही कोई नेता या विधायक इस तरीके की पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी करेंगे या भ्रष्टाचार के आरोप सीधे तौर पर पार्टी पर लगाएंगे तो वाकई में कहीं ना कहीं छवि भी पार्टी की धूमिल होगी। लेकिन अगर बात हम यहाँ पर वीरेंद्र रघुवंशी की ही करें तो देखिए, पहले ये कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में शामिल हुए, अब बीजेपी से वापस इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होंगे। आज बिल्कुल एक उम्मीद से बीजेपी में तमाम सिंधिया खेमे के जो नेता हैं वो शामिल हुए थे। खुद सिंधिया 2018 में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनी थी उसके बाद एक बड़े समर्थक के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री उन्हें बनाया गया। बीजेपी ने उनके तमाम जो विधायक थे उनको भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस से, भले ही वो बीजेपी में आकर काम करने की कोशिश कर रहे हो वीरेंद्र रघुवंशी, हालांकि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो उन्होंने कांग्रेस की बुराई की थी, कांग्रेस के बारे में कई बातें की थी और बीजेपी की विकास की जो योजना है उससे प्रभावित होने के कारण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की बात की थी। तो अब फिर से वो बीजेपी में, क्योंकि एक लंबा समय उन्हें हो चुका है विधायकी में, और ऐसे में यदि उनको लग रहा है कि उनका टिकट कट सकता है या फिर उनकी उपेक्षा पार्टी के अंदर हो रही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिकायत करने के बाद भी, स्थितियों को अवगत कराने के बाद भी यदि उन स्थितियों को पार्टी नहीं संभाल पाती तो ये पार्टी के अंदर किस तरीके से अंदर खाने विद्रोह चल रहा है, ये उसका एक उदाहरण है। ऐसे में समय रहते पार्टी जो है कहीं ना कहीं वीरेंद्र रघुवंशी को नहीं मना पाई। यही कारण है कि उन्होंने अब पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और खबर आ रही है कि कांग्रेस का दामन थामेंगे। और शायद ये भी खबर निकलकर सामने आ रही कि उनकी कमलनाथ से फोन पर बातचीत हुई है। कमलनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें उसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। बने रहेगा हमारे साथ, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि आखिर वीरेंद्र रघुवंशी कौन थे और इनका राजनीतिक जो इतिहास है वो किस प्रकार का रहा है। तो वीरेंद्र रघुवंशी कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास माने जाते थे। सिंधिया ने शिवपुरी के उपचुनाव में वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट दिया था और उन्हें जीत भी हासिल करवाई थी। लेकिन उसके बाद वीरेंद्र रघुवंशी का सामना यशोधरा राजे सिंधिया से हुआ। इसके बाद वे चुनाव हार गए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलविदा कह दिया और भाजपा की सदस्यता ली। और नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर और अमित शाह से संपर्क करने के बाद वे भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा ने उन्हें कोलारस से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था और वो चुनाव हार भी गए थे। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपका उन मेहमानों से करा देती हूं। हमारे साथ में राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा सुदेश शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही BSTV पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजपाल जी आपके पास में आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से अभी बीजेपी के अंदर जो स्थिति हम देख पा रहे हैं कि कई सारे विधायक नेता अब पार्टी बदल रहे हैं और अभी वीरेंद्र रघुवंशी ने भी पार्टी छोड़ दी है और कई गंभीर आरोप वे पार्टी पर लगाते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर सिंधिया समर्थक, सिंधिया खेमे पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार की स्थिति बनती है, नए भाजपाइयों और पुराने भाजपाइयों के बीच में समन्वय की स्थिति नहीं है। इस प्रकार के जो आरोप आप ही की पार्टी के नेता लगा रहे हैं तो पार्टी की क्या छवि रह जाएगी चुनाव के समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक अनुष्ठान है, एक विचार पे आधारित राजनीतिक दल है और जो नेता भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक रूप से नहीं जुड़ पाता है वह इसी प्रकार के भटकाव का शिकार होता है। माननीय वीरेंद्र रघुवंशी जी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए,
भारतीय जनता पार्टी से तो जुड़े, पर भारतीय जनता पार्टी के विचार को वो आत्मसात नहीं कर पाए। इस वजह से आज उनकी यह दुर्गति होने का काम हो रहा है कि वह अधर में लटके पड़े हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, आज वो जिस राजनीतिक दल के साथ जा रहे हैं वहां भी स्वार्थवश जा रहे हैं, क्योंकि उनका लगातार जिस प्रकार से जनाधार गिरने का काम हुआ है, जिस प्रकार से उनका कांग्रेस में रहते हुए जिन लोगों से उनकी पटरी नहीं बैठती थी, उन लोगों के साथ में वो लोग जब आज कांग्रेस में नहीं है तो वो फिर कांग्रेस में पहुंच गए। तो वास्तविक में क्या है कि ये जो व्यक्ति वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सैद्धांतिक पक्ष को नहीं समझ पाएगा, उसके साथ में यह समस्या आने का काम होगा। ये चुनाव का समय है, इस प्रकार की घटनाएं और भी होने का या नहीं होने का विषय नहीं है, पर विषय यह है कि चुनाव के समय में इस प्रकार से आना जाने का एक प्रोसेस चालू होता है, वो चालू हो चुका है। श्रीमान वीरेंद्र रघुवंशी जी ने उसका त्रिगणित करने का काम कर दिया है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि वैचारिक अनुष्ठान है, वैचारिक राजनीतिक दल है, तो इससे जुड़ने वाले कार्यकर्ता अगर विचार से भी जुड़ेंगे तो उनके साथ में इस प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। वह ऐसे राजनीतिक दल का दामन छान रहे हैं। बिल्कुल राजपाल जी, हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो है वो अंदरूनी कलह कितना अब ज्यादा बढ़ गया है चुनाव से पहले, चूंकि इसके पहले भी सिंधिया समर्थक 4 सिंधिया समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और अब एक बार फिर से जो कोलारस विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब ये कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस की सदस्यता वो ले सकते हैं, यानी कि फिर से घर वापसी कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से पूरी तरह भटक चुकी है। 2014 तक ये खूब उठान पर थे, 2018 आते आते इनकी ढलान शुरू हो गई। आज देश के राज्यों की बात करें तो 20 राज्य तो ऐसे हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। कर्नाटक की बात करें तो वहाँ भाजपा के बड़े 150 नेताओं ने भाजपा छोड़ी थी, जिसमें 90% लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। मतलब भगदड़ मच चुकी थी भाजपा में। मध्य प्रदेश का कमोबेश वही हाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नाम है ना, तो भ्रष्टाचार जन पार्टी कर देना चाहिए और भ्रष्टाचार अनुष्ठान वाली पार्टी है, जैसा मैंने भाई ने कहा, भाजपा प्रवक्ता ने, कि अनुष्ठान और विचारक की बात कही। तो मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार अनुष्ठान पार्टी हो गई है ये, और इसमें भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि अभी मध्य प्रदेश का भवन छत्तीसगढ़ में बन रहा था, तो उसमें यहाँ तक मुख्य सचिव को पत्र लिखने लगी है गवर्नमेंट कि भाई इसकी जांच कराई जाए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी से इनका देवतुल्य कार्यकर्ता बहुत दूर जा चुका है। कमलनाथ जी के विजन को देख रहा है, क्योंकि विजन में की सरकार 2018 में आई थी, लेकिन माफिया के पैसे से माफिया कहीं जेल में न चला जाए, इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार, जनादेश वाली सरकार को खंडित किया था, संविधान को इन्होंने, और इन्होंने यहाँ तक कि जनादेश का भी खंडन किया, जनादेश की हत्या की। और अब मध्य प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि हमें अब माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुनना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता भी इनसे दूर जा चुका है, क्योंकि इनकी यहाँ मीटिंगों में, जैसा वीरेंद्र रघुवंशी जी ने कहा कि इनकी मीटिंगों में भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, इसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, अरे महिलाओं पर अत्याचार चल। बिल्कुल राजपाल जी और सुदेश जी, आप दोनों का ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी।